गुड आफ्टरनून गाइस। सबसे पहले मैं आपको फार्मिंग यानी कि रिविजिट के बारे में या सर्विस के बारे में, अमेज़ॉन सर्विस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका लीड स्क्वायर एप्लीकेशन ओपन करना है। लीड स्क्वायर जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको सबसे पहले होम पेज आ जाएंगे। होम पेज इसी तरीके से आपको सबको पता ही है, काम चालू करने से पहले चेकिंग करना पड़ता है। तो जैसे आप होम पेज में चेकिंग करोगे उसके बाद आओगे नीचे नियर मी में क्लिक करोगे। जैसे आप नियर मी में क्लिक करोगे एक मैप का लोकेशन आएंगे। ये मैप का जैसे लोकेशन आएंगे आप इस जगह में काफ़ी सारा लीड देख पा रहे हो। ये देखो काफ़ी सारा लीड है, आप हटा के देख सकते हो। आपको 750 मीटर के अंदर 172 लीड्स दिख रहे हैं। ओके, अभी आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कितने दूर के अंदर काम करना है। तो मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे 100 मीटर के अंदर ही काम करना है। तो 100 मीटर में सिलेक्ट कर लिया तो 100 मीटर के अंदर मुझे 33 लीड्स दिख रहा है। अभी 33 लीड्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो लीड लिस्ट आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है नीलेश तांबे करके, ये कस्टमर के पास मैं जा रहा हूँ। अभी इसका ऑनबोर्डिंग फार्मिंग मुझे करना है। तो सबसे पहले नीलेश तांबे के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर इधर से लंबा है तो डायरेक्शन में दे दूँगा, डायरेक्शन वाइज मैं जा सकता हूँ। तो डायरेक्शन में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका गूगल मैप चालू हो जाएंगे। गूगल मैप जैसे चालू हो जाएंगे आप स्टार्ट करोगे तो आपका जिस जगह में हो मैप चालू हो जाएंगे, आप चलते चलते जा सकते हैं। तो मैं इधर से बैक कर लेता हूँ, मैं जगह पे पहुँच गया हूँ तो बैक कर लेता हूँ, क्या है देख लेते हैं। उसके बाद जैसे जगह पे पहुँच गया तो कस्टमर का नाम आ गया नीलेश तांबे, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा ऊपर मेनू बटन जो दिख रहा है उसमें टास्क जो 3 नंबर ऑप्शन है, ये 3 नंबर तीसरा ऑप्शन में क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें ओवरड्यू लिखा हुआ है, ओवरड्यू में हमें क्लिक करना है। जैसे ओवरड्यू में क्लिक करूँगा तो मार्क कंप्लीट करके ऑप्शन आ रहा है, तो मार्क कंप्लीट में मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं मार्क कंप्लीट में क्लिक करूँगा तो इसी तरीके से एक पेज ओपन हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले नीचे आएंगे कस्टमर मोबाइल नंबर वेरीफाइड, मतलब जो उनका रजिस्टर नंबर है वो नंबर वेरीफाइड करना है। 9761919299 इसको वेरीफाइड करना ज़रूरी है। एक OTP आएंगे, वो OTP एंटर करेंगे तो ही आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो वेरीफाइड OTP में जैसे डालोगे कस्टमर का मोबाइल में एक OTP चला जाएंगे, वो OTP इस जगह पे एंटर करना है। जैसे आप ये OTP को एंटर करोगे ऑटोमेटिक ये राइट हो जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे। तो मेरे पास कस्टमर अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो है मैं इसको ये कर लेता हूँ। अभी जैसे नीचे आऊँगा इसमें सारे ऑप्शन, अभी कस्टमर का सारे सर्विस कंप्लीट, ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है सर्विस कंप्लीट में ही रखना है। अगर कंप्लीट कर रहे हैं शॉप कौन सा चीज़ का है, सर्विस सेल करता है, उस कैशबैक के बारे में आपने बताया क्या नहीं, उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, दे दिया क्या नहीं, येस कर देना है। मर्चेंट एड्रेस जो भी है प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। तो मैं डाल देता हूँ, एक आपको दिखाने के लिए डाल देता हूँ, लेकिन आप लोगों को सही तरीके से लिखना है। तो मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड 1 डाल दिया, सेकेंड फ्लोर होगा मास्टरमाइंड 1 डाल दिया। अभी QR कोड आपने असाइन किया है या पुराना कोड दिया होगा, इधर ऑप्शन आएंगे ओल्ड QR कोड वर्किंग या न्यू QR कोड असाइन। तो मैं जिसके पास जा रहा हूँ उनको न्यू QR कोड दे रहा हूँ, इसके लिए न्यू QR कोड। अगर किसी के पास ऑलरेडी पहले का QR कोड है तो उनको देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे मर्चेंट डिटेल्स, मर्चेंट बिजनेस टाइप, वो प्रोडक्ट सेल करता है या सर्विस सेल करता है। तो मैं जिनके पास गया हूँ वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो प्रोडक्ट में डाल दिया। अभी टाइप ऑफ ओनरशिप, उसका जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है खुद का बिजनेस है और पार्टनरशिप मतलब 2-3 जन मिल के बिजनेस करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर है, मैंने डाल दिया। अपलोड GST ये डालने का कोई ज़रूरत नहीं। रीज़न ऑफ मर्चेंट नॉट यूजिंग अमेज़न QR कोड,
इसका मतलब है मर्चेंट क्यों अमेज़न QR कोड यूज़ नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, जैसे आप सिलेक्ट करोगे मर्चेंट इज सेटिस्फाइड विद IC कैशबैक ऑफर। इसका मतलब है मर्चेंट दूसरा कंपनी का QR कोड यूज़ करके सेटिस्फाइड है, इसके वजह से हमारा यूज़ नहीं कर रहा है। मर्चेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ करेंट कैशबैक, मतलब हमारा जो करेंट कैशबैक है उसके बारे में मर्चेंट को जानकारी नहीं था, इसके लिए यूज़ नहीं कर रहा है। मर्चेंट हैज़ कैशबैक इशू, मतलब मर्चेंट को कैशबैक नहीं मिल रहा है, उसके वजह से यूज़ कर रहा है। या नो इशू, अगर ये तीनों से तीनों रीज़न है तो तीनों में क्लिक कीजिए, या नो इशू है तो नो इशू में। मर्चेंट बोल रहा है ऐसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नो इशू में डाल दीजिए। दूसरा आएंगे लॉगिंग एंड QR रिलेटेड इशू, जैसे आप इसमें भी ड्रॉप डाउन मिलेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है मर्चेंट अकाउंट लॉगिंग एंड एप्स इशू, मतलब मर्चेंट अकाउंट को लॉगिंग नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से यूज़ नहीं कर रहा है, या एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से यूज़ नहीं कर रहा है। तो जो भी रहेगा QR कोड डैमेज इशू सेकेंड, मतलब QR कोड ख़राब हो गया इसकी वजह से यूज़ नहीं कर रहा है। लॉस्ट QR कोड, मतलब मर्चेंट का QR कोड खो गया है, इसके वजह से यूज़ नहीं कर रहा है, या नो इशू। जो भी रहेगा आपको आइडिया जो भी है, और नहीं तो नो इशू में डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। ब्रांडिंग एंड मर्चेंडाइज इशू, कस्टमर इज़ गेटिंग बेटर मर्चेंडाइज फॉर ICs, मतलब मर्चेंट को जो दूसरा कंपनी है वो बहुत अच्छा ब्रांडिंग मर्चेंडाइज किया हुआ, इसके वजह से वो हमारा यूज़ नहीं करना चाहता है। रेगुलर रीब्रांडिंग एंड विजिट बाय ICFOs, मतलब उनके पास दूसरा QR कोड कंपनी का लोग रोज़ ब्रांडिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस में ब्रांडिंग करके जाते हैं, और उनका बंदा भी आते हैं, कर्मचारी भी आके उनको समझा के जाता है, इसके लिए वो उसके यूज़ करेंगे, हमारा यूज़ नहीं करेंगे। या नो इशू, अगर ऐसा कुछ रहेंगे तो हम लोग इसमें डाल सकते हैं, या तो नो इशू में डाल के इसको डन कर देंगे। उसके बाद सर्विस एक्सपीरियंस, मतलब कस्टमर को क्या सर्विस में प्रॉब्लम हुआ है, बैंक अकाउंट इशू है इसके वजह से नहीं यूज़ कर रहा है, पेमेंट रिसीविंग इशू है इसके वजह से यूज़ नहीं कर रहा है। मर्चेंट नॉट गेटिंग ट्रांजैक्शन मैसेज, मर्चेंट को ट्रांजैक्शन मैसेज नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से यूज़ नहीं कर रहा है। मर्चेंट नीड सेकेंड मोबाइल नंबर टू गेट ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन एज ही नॉट सीट ऑन शॉप, मर्चेंट दुकान में बैठता नहीं है, इसके वजह से उनका दूसरा नंबर पे ट्रांजैक्शन मैसेज चाहिए, इसके वजह से यूज़ नहीं कर रहा है। कस्टमर डू नॉट आस्क फॉर अमेज़न QR, मेजर आस्क फ्रॉम ICs, मतलब जो भी लोग आते हैं उसके पास अमेज़न QR कोड के बारे में कोई जानकारी पूछता नहीं है, इसकी वजह से यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, या नो इशू, जो भी रहेगा आप उसमें डाल के सिलेक्ट कर दो। इंस्पेक्शन टू बी डन, मतलब आपने क्या क्या इंस्पेक्शन किया हुआ है, इधर चेक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डाउनलोड QR कोड, ये सारे इंफॉर्मेशन, चेक फॉर लास्ट कैशबैक ऑफर, कॉन्टैक्ट मर्चेंट सपोर्ट, सेंड रिसीव एंड मनी, गेट पेमेंट, रेफर एंड अर्न, अबव ऑल नॉन। तो हम लोगों ने ये सारे चीज़ कस्टमर को एक्सप्लेन किया है, तो अबव ऑल में क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। उसके बाद QR कोड अपलोड, तो मैंने आपको बताया मैं नया QR कोड डाउनलोड मर्चेंट को असाइन किया है, पुराना QR कोड। तो आपके पास जो QR कोड रहेंगे दोनों QR कोड को आपको साथ में रखना है, और उसका एक अपलोड में क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड में क्लिक करोगे टेक पिक्चर का ऑप्शन आएंगे, इसी तरीके से आपको फ़ोटो लेना है ताकि QR कोड प्रॉपर क्लियर दिखे और दुकान का बैकग्राउंड भी आपको दिखे। ओके, मैं डेमो कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, फ़ोटो लेते टाइम में आपको दुकान का बैकग्राउंड भी दिखाना है। ओके, सेकेंड, इसको ऊपर बैक ऑप्शन है, बैक ऑप्शन में जाके हम लोग क्लिक करेंगे, बैक हो गया, नीचे आ गया स्टोर फ्रंट फोटो, तो मैं अभी अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा, क्लिक करके स्टोर का फ्रंट फोटो आपको लूँगा। स्टोर का जो फ्रंट फोटो है उसको प्रॉपर बाहर से आपको प्रॉपर पूरा दुकान को दिखाना है। तो मैं एक ऑफिस का ले रहा हूँ, तो इस जगह में ये जो ऑफिस है इसके हम बाहर पेस नहीं है, तो मैं बाहर से ऑफिस का ले लेता हूँ। ओके, सेकेंड ऑप्शन है ब्रांडिंग मटेरियल, ब्रांडिंग मटेरियल
तो अभी ब्रांडिंग मटेरियल जो है, ब्रांडिंग मटेरियल मैंने एक ही लगाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। आपके पास 3 ब्रांडिंग मटेरियल रहेगा, तो आप ऐसे लगाना ताकि दुकान भी आपको दिखे और ब्रांडिंग मटेरियल भी दिखे इसी तरीके से। मतलब मैं इसी हिसाब से ले रहा हूँ फोटो आपको समझाने के लिए, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद आएंगे QR कोड इमेज, उसके बाद ये सर ऐप अमेज़न पे फॉर बिजनेस डाउनलोड। आपको इसके बाद एक बिजनेस एप्लीकेशन मार्केटिंग का मोबाइल में डालना है। मैं आपको दिखा दूंगा बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, आपने डाउनलोड किया है क्या नहीं, इस जगह में येस करना है और अपलोड QR कोड फोटो, इस जगह में आपको क्लिक करना है और उसका फ़ोटो अपलोड करना है। कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है मैं आपको बिजनेस एप्लीकेशन में जाके दिखा देता हूँ। मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अभी मेरे पास जो एप्लीकेशन है अमेज़न का, अमेज़न पे फॉर बिजनेस, ये एप्लीकेशन ग्रीन कलर का, इसको आपको क्लिक करना है। आपको होम में जाके दिखा देता हूँ, ऐसे दिखेंगे ऊपर ट्रांजैक्शन, माई QR का ऑप्शन जो है इसमें क्लिक करना। तो ये जो फ़ोटो रहेगा, ये फ़ोटो को उस जगह में अपलोड करना है मोबाइल से। मोबाइल को ऐसे जगह पे रखना है, हाथ में पकड़ के मोबाइल का फ़ोटो मत लीजिएगा, उधर टेबल डेस्क या कुछ भी रहेगा कस्टमर के, उसके ऊपर मोबाइल को रख के अच्छे से फ़ोटो लेना है आप। उसके बाद आपको बैक आना है। जैसे फ़ोटो अपलोड हो गया, मर्चेंट UPI परफॉर्मेंस, इसमें नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट हैज़ ए पे बिन मेड द, यस कर दीजिए, इसको भी आप यस कर दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। मेरा ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैं वेरीफाइड नहीं किया है, नंबर को वेरीफाइड नहीं किया हुआ, इसकी वजह से सबमिट नहीं होगा। आप लोग जो भी करोगे ये सबमिट हो जाएंगे। मैं फिर भी सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा नंबर वेरीफाइड नहीं हुआ, इसकी वजह से दिखेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, ब्रांडिंग मटेरियल कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। फ़ोटो में आपको ब्रांडिंग मटेरियल जो सर्विस किट रहेंगे उसमें आपको ऐसा 3 स्टिकर मिलेंगे। अभी कलर थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, मेरे पास पुराना था इसके वजह से। एक 4 कोना स्टिकर रहेंगे, एक राउंड स्टिकर रहेंगे और एक लटकने वाला राउंड स्टिकर रहेंगे और 2 QR कोड रहेंगे।